अंबर के जाने के बाद आसिफ ने महक को घर का सरबराह बना दिया क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी। लेकिन महक खुद को ना सिर्फ बड़ी बहू समझने लग गई है बल्कि वो तो घर का हुक्मरान बन गई है कि सब पे अपना हुक्म जमाना अपना फ़र्ज़ समझने लग गई है। वो तो फ़बीहा से ज़बरदस्ती काम करवाती है, लेकिन फ़बीहा जो कि अमीर घर की बेटी है वो तो आगे से लड़ने लग जाती है कि मुझसे जितना काम हो सकता था मैंने कर लिया, आपको इतना ही काम करवाना है तो आप काम वाली रख लें, मैं मज़ीद काम नहीं कर सकती। ये बात सुन के तो महक को आग लग जाती है। वो फ़ौरन आसिफ के पास आती है और आके दबे अल्फाज में कह देती है कि ईमान की नौकरी छुड़वाई जाए। मैं चाहती हूँ कि ईमान घर पे तवज्जो दे क्योंकि काम बढ़ गया है। लेकिन आसिफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो बच्ची बहुत ज़िम्मेदार है और समझदार है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा सकती है। मैं उस बच्ची को क्यों कहूँ कि वो अपने लगे लगाए रिज़्क को लात मार दे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर महक को तो आग लग जाती है और वो ये बातें अपनी माँ को बताने लग जाती है। वो ये समझती है कि आसिफ ने उसकी बात रद्द करके उसकी तौहीन कर दी है। उसकी माँ समझाती है कि बेटा ईमान नौकरी करे कि उसका पर्सनल मामला है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। लेकिन महक तो हुक्मरान बन गई है। वो ईमान को कहती है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ो और घर पे काम करो क्योंकि मैं और फ़बीहा दोनों जिम्मेदारी अपनी अपनी संभाल रही हैं, तुम्हारा ही काम पेंडिंग होता है। आसिफ ने चूँकि अब ईमान को नौकरी करने की इजाज़त दे दी है तो ईमान के पास पता है ईमान को कि अब्बू मेरे साथ हैं। यही बात तो महक को बर्दाश्त नहीं है। महक तो अब अपनी अना का मसला बनाकर बैठ गई है और कहती है कि ईमान को तो नौकरी से हटवा कर ही रहूँगी। अब चूँकि आसिफ ने मना कर दिया है लेकिन फिर भी महक अपनी बात पर बज़िद है कि ईमान को नौकरी छोड़नी चाहिए। वो चाहती है कि वो ईमान और फ़बीहा दोनों पे अपना हुक्म चलाए, ख़ुद महारानियों की तरह बैठ के दोनों से काम करवाए। लेकिन फ़बीहा तो आगे से साफ जवाब दे देती है और महक को ये सब अपने मुंह पे तमाचे की तरह महसूस होता है। फ़बीहा कहती है कि मैं जितना काम कर सकती थी कर लिया है, अब खुद भी ज़रा हाथ हिला लिया करें। लेकिन महक कहती है कि मैं बड़ी हूँ, मैंने सिर्फ ऑर्डर देना है। अब चूँकि अम्मी के जाने के बाद इस घर की सरबराह मैं हूँ, इसकी हुक्मरान मैं हूँ, तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। लेकिन ईमान अब चुप नहीं रहती। ईमान कहती है कि आप बेशक बड़ी हैं और अम्मी की जगह आपको दी गई है, लेकिन आप अम्मी नहीं बन गई। अम्मी ने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी थी तो आप कौन होती हैं मुझे नौकरी छोड़ने के कहने की। महक को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो ये बात आर्यन को बताती है। आर्यन उसे कहता है कि तुम क्यों ईमान के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। ईमान नौकरी करना चाहती है करे, वो अम्मी के होते हुए भी करती थी, अब भी करना चाहती है करे। जब उसके शोहर को मसला नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है। लेकिन महक कहती है कि नहीं आर्यन, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, घर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। महक देखते हैं कि अब ईमान को नौकरी से हटवा सकती है या नहीं।